हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो बच्चों, एसएससी जीडी के लिए जिनका पेपर है आपको पता होगा अभी आपके पास 35 से 40 दिन के बीच में आपके पास बचे हुए हैं। तो अपनी तैयारी कैसी करी है आपने, कैसे नहीं, उसे जांचने के लिए मैं आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट लेकर आता रहता हूँ। पहला टेस्ट हमारा हुआ, सेकंड टेस्ट है आज हमारा। तो सेकंड टेस्ट में आपको मैं बताना चाहूँगा, सेकंड टेस्ट में हमारा पहला क्वेश्चन है। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है नीचे, उसमें जुड़ जाइएगा, या हमारा टेलीग्राम है, वहाँ भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए बच्चों, नमकीन जल में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है। देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी जीडी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो नमकीन जल में उगने वाले जो पौधे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हेलोफाइटा। हेलोफाइटा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लगा सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच सीमा बनाती है। देखिए, मैकमोहन रेखा पूछा गया था एसएससी जीडी 2021 में, वही क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ जो एसएससी जीडी 2021 में पूछे गए थे। अब मैकमोहन रेखा आप किस किस के बीच है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका आंसर का जो इसका आंसर है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि मैकमोहन रेखा किस किस के बीच में है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके शासनकाल में जारी किए गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है एसएससी जीडी में। देखिए, मुगल काल, मौर्य काल और कुषाण वंश और मुगल काल। मुगल काल, सॉरी यहाँ पे दो जगह आ गया है, यहाँ पे एक और था, चलिए कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा सिक्के जो हैं आपके मुगल काल में, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, मुगल काल में जारी किए गए थे। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको देते हैं, संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो 1951 में या 52 में, ये दो डेट होते हैं, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं। तो संविधान में संशोधन जो पहला हुआ था 1952 में हुआ था, क्योंकि 1951 में आपका चुनाव हुए थे, सरकार बनी थी, 1952 में संशोधन हो गया था। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए, फास्फोरस का सूत्र क्या है, आपको डायरेक्ट ये सवाल पूछा जाएगा, डेफिनेटली आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो फास्फोरस का सूत्र क्या है, तो फास्फोरस का सूत्र आपका P4 है। ये आप देख लीजिएगा यहाँ पे क्लियर, आपको एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा सकते हैं आप इस पर, आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए, मैं इसमें आपको बहुत जल्दी कराऊंगा क्योंकि मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप तक पहुंचाए जा सकें। तो इसलिए मैं बहुत जल्दी करा रहा हूं इसमें आपको। अगर आपको ज़्यादा जल्दी लग रहा है तो आप इसे स्लो करके सुन सकते हैं। चलिए बच्चों, चलते हैं। चक्रवात में हवा किस तरह से आती है। अब आपको पता है, ऊपर से आती है, नीचे से आती है, केंद्र से आती है, बाहर से आती है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी, आप ऐसे सवालों को देखते ही कर दोगे क्योंकि इतने छोटे सवाल भी आएंगे। तो नीचे से हवा आती है, ऐसे 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 चक्रवात आता है ना, तो नीचे से हवा बन के चलती है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका, 1 रुपये के सिक्के से अधिक के नोट का निगमन कौन करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कि 1 रुपये के सिक्के, भारत सरकार 1 रुपये के सिक्के से अधिक के नोट का निगमन कौन करता है। तो आपको बता दें, 1 रुपये से अधिक के निगमन का करता है तो ये भारत सरकार करती है, 1 रुपये से अधिक का। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो आपको बताना होगा इसमें। हीराकुंड बांध कौन सा बांध है, भाखड़ा बांध है, इंदिरा गांधी सागर बांध है, हीराकुंड बांध है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे हीराकुंड बांध सबसे बड़ा बांध है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मीनार पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी जीडी में पिछली बार। तो कुतुब मीनार है, आपको पता होगा, दिल्ली में स्थित है। और चार मीनार बता रहे थे बहुत सारे बच्चे, तो चार मीनार में कन्फ्यूजन थे, चार मीनार हो सकती है सर, कुतुब मीनार है, लेकिन आपने देखा होगा कि आपकी यह है कुतुब मीनार सबसे ऊंची है। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। सबसे चौड़ी नदी बच्चों, ये आपको देखने वाली बात है कि ये चौड़ाई का मतलब होता है ये, और लंबी का मतलब होता है ये कितनी दूर तक घूमती है। दोनों में कन्फ्यूजन मत होना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन होते हैं कि चौड़ी नदी और लंबी नदी दोनों में कन्फ्यूजन आ जाता है। तो सबसे चौड़ी नदी जिसका ये वाला भाव जो है अलग हो, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन की ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदी है। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये दोनों ही सवाल मैंने आपको दिए, इसमें तो सबसे लंबी नदी जो है आपको पता होगा, भारत में सबसे लंबी जो बहने वाली नदी है वो सारी जो है आपकी गंगा है। गंगा सबसे ज़्यादा बहने वाली नदी है। और अगर ब्रह्मपुत्र की बात करें तो लगभग 2900 किलोमीटर ये भारत में बह रही है, उसके बाद ये तिब्बत चली जाती है। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपको बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य एसएससी जीडी में पूछा गया है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि इतने छोटे क्वेश्चन भी आते हैं क्या, तो बच्चों छोटे से ही स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन। अगर आप छोटे ही गलत कर पाओगे
तो बड़े कैसे कर पाओगे। तो सब क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पता होगा सबसे बड़ा राज्य हमारा कौन सा है, राजस्थान है, और सबसे छोटा कौन सा है, गोवा। ये दोनों याद रखें। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, जनसंख्या की दृष्टि में यदि आ जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। तो आपको पता होगा भरत चक्रवर्ती, भरत का जो नाम पड़ा था भारत का वो भरत चक्रवर्ती के नाम पे पड़ा था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप मेरे हिसाब से सीधा कर पाओगे इसको। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत का सबसे बड़ा शहर आपका कौन सा है, तो आपका कोलकाता, दिल्ली, बहुत सारे लोग लगेंगे, तो सबसे बड़ा शहर आपका मुंबई होने वाला है यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये थे बच्चों आज के हमारे क्वेश्चन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।